नमस्कार, मैं रेखा शर्मा, सह आचार्य संस्कृत, महारानी श्री जया राजकीय महाविद्यालय भरतपुर। बच्चों, इस वीडियो में हम महाकवि कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के षष्ठम अंक के श्लोक संख्या 26 का अध्ययन करेंगे। राजा दुष्यंत जो हैं उन्हें नेपथ्य में ध्वनि आती है, बचाओ बचाओ। तब राजा दुष्यंत कान लगा करके सुनते हैं। तब विदित होता है कि माधव्य जो है अथवा विदूषक जो है उसका करुण क्रंदन सुनाई दे रहा है या करुण क्रंदन है। तब वे पूछते हैं यहाँ कौन है। तब प्रतिहारी जो है प्रवेश करके कहती हैं कि हे महाराज, अपने संकट में पड़े हुए मित्र को आप बचाइए। तो राजा कहते हैं कि किसने उसे अपमानित किया है। तो प्रतिहारी जो हैं उन्हें अवगत कराती हैं कि कोई जिसका रूप दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, किसी ऐसे भूत के द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया है और मेघ प्रतिच्छंद नामक महल की ऊपर की मंजिल पर उसे ले गया है। राजा तब उठ करके कह रहे हैं, उत्थाय उठ करके, माँ तावत, ऐसा नहीं हो सकता, ममापि सत्वई अभिभूयन्ते गृह, मेरा जो घर है क्या वह भी इस प्रकार के प्राणियों के द्वारा या भूत प्रेत आदि के द्वारा तिरस्कृत हो रहा है। अथवा श्लोक देखिए, अहानि अहानि आत्मन एव तावत् ज्ञातुं प्रमाद स्खलितं न शक्यं, प्रजासु कैकेन पथा प्रयातीति अशेषतो वेदितुम अस्ति शक्ति। कह रहे हैं अहानि अहानि, प्रत्येक दिन, आत्मन एव प्रमाद स्खलितम, आत्मन एव अपनी ही प्रमाद स्खलितम, जो प्रमाद जन्य त्रुटियां हैं उनको तावत संपूर्णतया ज्ञातुम, जानने के लिए ना सक्यम, कोई भी व्यक्ति समर्थ नहीं होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक दिन हमारे द्वारा अनजाने में कितनी गलतियां होती हैं यह हम ज्ञात नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रजासु का केन पथा प्रयाति, प्रजा में के मध्य या प्रजा के अंदर कौन किस मार्ग पर चल रहा है, इति अशेषतो वेदितुम शक्ति अस्ति, इस प्रकार से संपूर्ण को जानना कैसे संभव हो सकता है। कहने का अभिप्राय ये है कि जो व्यक्ति होता है वह स्वयं ही नहीं जान पाता है कि अनजाने में उसके द्वारा कितनी गलतियां कहाँ और कब किस रूप में की गई हैं। तो राजा जो है उसकी तो इतनी बड़ी प्रजा है, तो इतनी बड़ी प्रजा में कौन व्यक्ति कब किस मार्ग का चयन कर रहा है या अपराध कर रहा है, इसको पूरी तरह से ज्ञात करना संभव नहीं है। हो सकता है इसी कारण से किसी के अपराधों के कारण मेरे जो राजमहल है उसमें इस तरह की शक्तियाँ प्रविष्ट हो गई हों। इसमें आप श्लोक देख जो टिप्पणियाँ हैं वो देख सकते हैं बच्चों, कि जैसे इसमें ब्रह्मण्यम शब्द आया। ब्रह्मण्य का अर्थ है ब्राह्मण के लिए हितकर, अब्रह्मण्य ब्राह्मण के लिए अशुभ या अनिष्ट जो है, इसका भाव होता है कि ब्राह्मण पर संकट है, उसे बचाइए। विपत्ति में इस प्रकार चिल्लाया जाता है। इसमें शब्द आया है ममापि, कि मेरे यहाँ भी, आश्चर्य सूचक शब्द है कि मेरे यहाँ भी भूत आदि के द्वारा आक्रांत किया जा रहा है। प्रमाद स्खलितम, प्रमाद के कारण त्रुटियां जो हैं, प्रमादेन स्खलितम तत्पुरुष समास है। वेदितुम, यह काकु अर्थात व्यंग है, अर्थात यह जानना संभव नहीं है। चतुर्थ चरण में काकु है, अतः अर्थापत्ति अलंकार है। सामान्य के द्वारा विशेष की प्रतीति होने से अप्रस्तुत प्रशंसा है। राजा के कथन का भाव है कि मुझे अपनी ही त्रुटियों का पूरी तरह से ज्ञान नहीं है, अन्यथा शकुंतला का परित्याग क्यों करता। मनुष्य अपने पापों का फल भोगता है, अतः इसने कोई पाप किया है, उसी का यह फल भोग रहा है। शेष अगले व्याख्यान में, तब तक के लिए धन्यवाद।